नमो तस्सा भगवतो अरहतो वीरानि सम्मन्तीद् कुदाचनम् अवीरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो नहि वीरेण वीरानि सम्मन्तीद् कुदाचनम् अवीरेण च सम्मन्ति एषो धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता। अवैर से यानी प्रेम से ही, मिठास से भी, समझदारी से ही वैर की भावना समाप्त होती है। एषो धम्मो सनातनो, यही सनातन सत्य है, यही बातें सनातन धर्म है। यदि किसी को आज भी गाली दो तो उसे आज भी बुरा लगेगा। एक साल बाद गाली दो तब भी बुरा लगेगा। 1000-2000 साल बाद गाली दो तो भी बुरा लगेगा। यदि किसी से आज से प्रेम से बात करो तो आज उसे प्रसन्नता होगी। 2 साल 3 साल बाद भी प्रेम से बात करो तब भी उसे प्रसन्नता होगी। 1000-10,000 साल बाद भी किसी से प्रेम से बात करो तब भी प्रसन्नता होगी। तो सनातन धर्म का अर्थ है जो कुदरती नियम है, जिसे व्यक्ति बदल नहीं सकता, जो जैसे के वैसे रहते हैं उनमें बदलाव नहीं आता, उसे तथागत ने सनातन धर्म कहा है। एषो धम्मो सनातनो, यानी कि आज किसी के बारे में वैर रख रहे हो और इस वैर की भावना को बढ़ावा दे रहे हो तो वैर को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आपके चित्त को विचलित करेगा। आपके चित्त में उस व्यक्ति के प्रति अनेक प्रकार की धारणाएं बनाएगा, अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न करेगा। आपका मन निरंतर चिंतातुर रहेगा, भयभीत रहेगा, क्योंकि वैर अधम्म है और मैत्री धम्म है। वैर की भावना जैसे ही मन में उत्पन्न हुई, अधर्म जागने लगा और अधर्म तो दुखी करेगा, बेचैन करेगा, चिंतातुर करेगा, जलाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं वीरेण वीरानि सम्मन्तीद् कुदाचनम् अवीरेण च सम्मन्ति एषो धम्मो सनातनम्। एक बात की बात है, भगवान वैशाली में थे और देखते सुबह सुबह एक वैशाली की प्रतिष्ठित परिवार की महिला अपने छोटे से बच्चों को गोद में लिए भगवान के विहार में दौड़ी चली आई। दरबार ने उसे रोका तो उसने कहा हर हाल में तथागत से मिलना है। मैं तथागत को मिले बिना मेरी समस्या समाप्त नहीं होती। मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है, मेरे नन्हे मुन्ने की जान खतरे में है, मुझे कृपया तथागत के पास जाने दे। दरबार ने उसे जाने दिया, भगवान के पास जाकर बैठी और जिस डर से वहां भगवान के पास गई वो डर पीछे आने लगा। काली यक्षिणी भी दौड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी। काली यक्षिणी को इस प्रतिष्ठित महिला के बच्चे की बलि लेनी थी, इसे खत्म करना था, इसको मौत के घाट उतारना था। और इसी काली यक्षिणी से बचने के लिए वो नगर की प्रतिष्ठित बहू अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की जान बचाने के लिए भगवान के विहार में दौड़ी चली आई। जब काली यक्षिणी वैशाली के चेतवनाराम
बौद्ध विहार के गेट पे पहुंचती है तो दरबान उसे रोकता है, जाने नहीं देता। लेकिन तथागत तो जगन्नाथ है, तथागत तो सर्वज्ञ है, तथागत तो सारी बातें यूं ही जान लेते हैं। तथागत ने अपने परचित्त ज्ञान विद्या से इन दोनों के चित्त की स्थिति को जान लिया था। इसलिए दरबान से कहते हैं कि दरबान उस काली यक्षिणी को भी भीतर आने दो। दरबान काली यक्षिणी को भी भीतर जाने देता है। दोनों ही भगवान के अगल बगल बैठती है। पहली अपनी व्यथा सुनाती कि ये काली यक्षिणी मेरे बेटे का, मेरे नन्हे का वध करना चाहती है, इसके पीछे पड़ी है। भगवान उसकी बातें सुनता है, दोनों को देखता है, परचित्त ज्ञान विद्या से दोनों के पूर्व जन्मों की कहानी को देख लेता है, जान लेता है। और तब काली यक्षिणी और वो प्रतिष्ठित महिलाओं को दोनों एक दूसरे की वैरी क्यों बनी है। और ये वैर इस जन्म का वैर नहीं है, ये तो कई जन्मों से ये वैर चले आ रहा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति जो वैर भावना जगाई, जो वैर प्रतिशोध की भावना के, जलन के भावना के जो बीज बो रखे हैं, वही बीज बार बार उग रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं और उसके कांटे अब तुम्हारे वर्तमान जीवन को छल्ली कर रहे हैं। तो भगवान कहानी को इस तरह से बताते हैं कि एक गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति था, उसको पुत्र संतान नहीं होती थी। उसकी पत्नी की सलाह लेकर वो दूसरी पत्नी करता है। दो पत्नियां हो जाती, दोनों पत्नियों का आपस में बनता नहीं, दोनों की बात बात में ठनती है, बात बात में झगड़ते। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की विरोधी बन जाती है। दोनों में सद्भाव, बंधुत्व, मैत्री समाप्त हो जाती है और दोनों के मन में वैर भावना के बीज अंकुरित होने लगते हैं और पेड़ बनते जाते हैं। तो पहली औरत के कारण या दूसरी औरत के पुण्य के कारण दूसरी औरत को गर्भधारणा होती है। तो पहली औरत सोचती कि अगर ये पुत्र को जन्म देगी तो इसकी वाह वाह होगी और उसी के घर में चलेगी, मुझे दुत्कार दिया जाएगा, फटकार दिया जाए। इस प्रकार पहली औरत के बच्चे को, ये पहली दूसरी औरत के बच्चे को पहली औरत मरवा देती है। मरवा देने के कारण दूसरी औरत के मन में इसके प्रति प्रतिशोध की भावना जगती है। फिर वैर जन्म लेता है, फिर वैर पेड़ बनता है, दोनों का जीवन समाप्त होता है। तो दूसरे जीवन में एक जिसका बच्चा मार दिया गया वो बनती है बिल्ली, और जिसका बच्चा जिसने बच्चा मारा वो बनती है मुर्गी। यानी बिल्ली मुर्गी को पकड़कर खाती है। तो इतना प्रतिशोध की भावना दूसरी औरत में जन्मी कि उसका जब दूसरा जन्म हुआ तो इसे खत्म करने के लिए उसका बिल्ली में जन्म हुआ, ताकि बिल्ली मुर्गी को खा सके। कि दूसरा जन्म में यही बिल्ली मुर्गी को खा जाती। फिर तीसरा जन्म, तीसरे जन्म में अब मुर्गी जो थी उसे बिल्ली ने खाया था, तो अब जो बिल्ली मुर्गी थी वो बनती है तेंदुआ, तेंदुआ बनती है, पैंथर बनती है। और जिसने मुर्गी को खाया था बिल्ली बनकर वो बनती है अब हिरनी। हिरनी को तेंदुआ खा जाता है, ये जन्म भी खत्म होता है। और इस तरह से जन्मों जन्मांतर तक इनकी वैर की भावना बढ़ते ही जाती है, बढ़ती भी जाती है। अब अंतिम जन्म में उनकी पारमिता भरती है, तथागत जेतवन में है, उपस्थित है, तथागत वैशाली में है। और वैशाली में ही दूसरी वाली पत्नी का एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होता है। वो गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। तब ये काली यक्षिणी उसका पीछा करते, वो देखते हैं, उसे याद आ जाता है कि ये तो जन्मों जन्मों से मेरी बेटे को मारती आ रही है। उससे अपने बेटे को बचाने के लिए भगवान के जेतवनाराम विहार में जाती है। भगवान ये सारी कहानियाँ दोनों को बता देते हैं, दोनों के मन में डालते हैं कि
नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्ति दुकुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति एसो धम्मो सनातनो। कि यदि तुमने पहले अपने मन में वैर का बीज न डाला होता तो वो जन्म तो तुम्हारा खराब हुआ ही नहीं होता, दूसरा जन्म भी खराब नहीं होता, तीसरा जन्म भी खराब ना होता, चौथा भी न खराब। और जब तक ये वैर प्रतिशोध की भावना के बीज आप जड़ से नहीं काटोगे तब तक यूं ही हर जन्म आप आगे भागोगी, कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगी, आज ये पीछे पड़ी है कल तुम उसके पीछे पड़ेगी, ये चक्र चलते रहेगा। यानी एक दाना अगर प्रेम का बोध हो तो कई दाने पेड़ प्रेम के उग निकलते, कई पौधे प्रेम के उग निकलते हैं। अगर एक बीज वैर का नफरत का डाल दो तो वो पेड़ कई नफरत के बीज उगा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा धर्म करुणा, मैत्री, सदाचार, शील संपन्न लोगों का धर्म है। यहाँ हर कोई आएगा अपने चित्त के अंदर जो बीज है उसे भुनाने का काम करेगा। भगवान के अगल बगल हजारों की तादाद में भिक्षु संघ रहा करता था और जेतवन में भगवान बीचों बीच बैठा हुआ करते थे और भिक्षु संघ ध्यान मग्न हुआ करता था और ध्यान मग्न होकर अपने अंदर के चित्त क्लेश को भुनने का काम किया करता था, जलाने का काम करता था। जला जला कर भुना भुना कर चित्त को निर्मल करता, निर्वाणिक अवस्था प्राप्त करता। कोई सोतापन्न होता, कोई सकृदागामी होता, कोई अनागामी होता तो कोई अरहंत अवस्था को प्राप्त करता। ये जो भिक्षु चित्त क्लेशों को, चित्त के दुर्गुणों को, चित्त के फंसे हुए बीजों को जलाने का काम करते, इसलिए भंते कहे जाते। भुनने का काम करते थे इसलिए भंते कहे जाते थे। और इस तरह से यमक वर्ग की ये गाथा, नहीं वेरे न वीरानि सम्मन्ति कुदाचनम अवेरे न सम्मन्ति एसो धम्मो सनातन, सारे विश्व को प्रेरित करती है कि कल का क्या भरोसा। आज हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, मन में वैर के बीज बो लेंगे, यदि रात को मेरा देहांत हो गया तो, या कल सुबह में मेरा देहांत हो गया तो, कल शाम को मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं आज जो गलतियाँ हुई आज क्षमा मांग लेता हूँ। आज किसी से नफरत कर दी मैंने, आज क्षमा मांग लेता हूँ। आज का खेल आज ख़त्म कर देता हूँ। क्षमा याचना समझौता करके वैर को ख़त्म कर दो। इस तरह से बुद्धिस्ट लोग जीते हैं। ये मेरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक करते ही नहीं लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे मित्रों तक इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।